हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारा मेडिकल का जो काउंसलिंग का डेट आया है उससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम लोग और भी कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपका कि जिन स्टूडेंट का सीट अलॉटमेंट हो चुका है ना, जिनको कॉलेज मिल चुका है वो क्या करें और जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है, यानी सीट जिनको मिल गया है वो क्या करें, और जिनको सीट अभी तक नहीं मिल पाया, कोई कॉलेज नहीं मिल पाया है, वो क्या करें। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जिनको सीट मिला है उनको काउंसलिंग कैसे आपको काउंसलिंग में क्या क्या लेके जाना है। ठीक है ना, काउंसलिंग में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उस पर हम लोग बात करेंगे। और तब का ऑटो अपग्रेडेशन है उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको ऑटो अपग्रेड करना है, क्या ये ऑटो अपग्रेड करना सही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारे चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जिनको कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, तो जिनको जो भी कॉलेज मिला है वो तो ठीक है, उनको सबसे पहले बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिनको सीट नहीं मिला है अब तक उसको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको आपका जो रैंक था वो ठीक नहीं था जिसकी वजह से आपको अभी तक कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं हो पाया है, तो वो आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइए। आपका जो अभी राउंड 1 चल रहा है, ठीक है ना, राउंड 1 चल रहा है, अभी आपका राउंड 2 बचा हुआ है, राउंड 3 बचा हुआ है, ये सब होगा। और उसके बाद आपका ऑन स्पॉट जो आपका एडमिशन होता है उससे भी बहुत सारे लोगों को कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, और इस बार पीएम पारा मेडिकल का जो है आपका बहुत सारा जो कॉलेज है नया भी बना है, तो उससे सीट भी बढ़ा है, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है ना, हम अभी तक पिछले साल भी हम ये देख चुके हैं कि जिनका रैंक 20,000 30,000 के आसपास भी जनरल में होता है उन्हें भी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है। और आपका पारा मेडिकल जो है उसमें एएनएम वाला कोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो आप एएनएम वहाँ से कर सकेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका भी राउंड 1 हुआ है, राउंड 2 राउंड 3 का इंतजार करना है, और जब तक आपका ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं होता तब तक इंतजार करना, और तब तक आप देखते रहेंगे कहीं ना कहीं आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जिनको सीट नहीं मिला है वो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका क्या आगे होना है। ठीक है, अभी आपका 2-3 स्टेप बचा हुआ है, उसका इंतजार करिए। चूँकि हम पहले ही कह रहे सीट बढ़ा है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना बीएड में या डीएलएड में एडमिशन ले चुके होंगे। ठीक है ना, तो ये सारा जो एडमिशन ले चुके हैं वो पारामेडिकल का अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो यहाँ पे वो एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो सारा सीट खाली होगा। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ऑटो अपग्रेडेशन लेकर के, कि क्या हम ऑटो अपग्रेड करें या नहीं करें। तो ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है, तो ऑटो अपग्रेडेशन में क्या है कि जैसे आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है अभी, ठीक है ना, कोई भी कॉलेज आपके नाम पे अलॉट हो चुका है और इस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, चाहे जो भी रीजन रहा होगा आपका, या तो वो कॉलेज दूर होगा या तो ये कॉलेज आपको पसंद नहीं है। अगर आपको इसमें एडमिशन नहीं लेना है तो आप इसको ऑटो अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप ऑटो अपग्रेड करोगे तो आपको कोई सा भी कॉलेज, जैसे अभी आपका जो भी कॉलेज मिला होगा, ठीक है ना, जैसे सपोज मान लीजिए कि अभी आपका 5 नंबर का जो कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग किया था, तो जो 5 नंबर पे कॉलेज था वो आपको मिल चुका है। तो इसके पहले जो भी कॉलेज बच रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 4 आपका बच रहा है, अगर इसमें कोई सीट खाली होगा तो वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर सीट खाली नहीं होगा तो आपका ये वाला जो मिला हुआ कॉलेज है 5 नंबर का, ये कॉलेज आपका रहेगा, इसी में आप अपना एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सब लोगों को जाना है, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब लोगों को जाना है। जो ऑटो अपग्रेड किए हैं वो भी जाएंगे, जो ऑटो अपग्रेड नहीं किए हैं, ठीक है ना, वो भी जाएंगे। ठीक है, जिनका ऑटो अपग्रेडेशन नहीं करना है वो भी जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रहे, दोनों लोगों को जाना होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऑटो अपग्रेड कर दिया है और वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाता है तो वो सीट को रिक्त मान दिया जाएगा और उसका ऑटो अपग्रेडेशन भी नहीं होगा, तो उसका सीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑटो अपग्रेड किए हो तो भी जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लोगे, तभी जा करके आपको ऑटो अपग्रेड होने के बाद सीट अलाउड होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चा मान के चलो कि पारा मेडिकल में फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग ही नहीं किया और अब वो चाहता है कि सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कर लें, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर लिया वो सेकेंड राउंड में कर पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड वाला जो काउंसलिंग किया है, जिनको कॉलेज नहीं मिला, सिर्फ वही बच्चा सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कर सकता है। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं जो आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट आया है उससे कि क्या क्या आपको ले करके जाना है काउंसलिंग के टाइम पे।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको हम सब बता दें इसमें। देखिए ये वाला जानकारी आपका एकदम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए ये 7 नंबर वाला जो है, आवंटित सभी अभ्यर्थी चाहे जिन्होंने आउट ऑफ ग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त किया है अथवा नहीं किया है, डॉक्यूमेंट किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये जो आपका रिपोर्टिंग जो आपका नोडल सेंटर बनाया गया है वेरिफिकेशन कराएंगे। लिखा हुआ है साफ साफ कि आप अगर आउट ऑफ ग्रेडेशन किए हैं या नहीं किए हैं तो भी आपको वेरिफिकेशन कराना है। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, वैसे आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और आगे की काउंसलिंग हेतु अयोग्य हो जाएंगे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वह अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे। वही बात आपको मैंने बताया है कि जिसे सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो अगले राउंड तक इंतज़ार करिए। और जिनका कॉलेज मिल चुका है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है जिनका, वो जा कर के आप वेरिफिकेशन करवाएंगे। जो आपका नोडल सेंटर बनाया गया होगा वो नोडल सेंटर्स आपका जो रैंक कार्ड मिला होगा उस रैंक कार्ड, ये नोडल सेंटर जो है आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसके नीचे में लिखा हुआ, अभी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको जा कर के निश्चित डेट जो आपका निर्धारित हुआ है उस पे आपको जा कर के करवाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन सभी लोगों को कराना है जो आउट ऑफ ग्रेडेशन में डाले हैं या जो नहीं डाले, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि आउट ऑफ ग्रेड डाल दिए तो मुझे जाना नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है, देखिए कि आपको क्या क्या ले करके जाना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। चलिए दिखाते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपको क्या क्या ले करके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ DCC 2024 आयोग पाठ्यक्रम समूह में अपना आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी अपना रिपोर्टिंग नोडल सेंटर में निर्धारित पुस्तिका 1 और 2 के लिखित प्रमाण पदाधिकारी द्वारा, ये जो आपका सारा डिटेल दिया हो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या क्या चाहिए। देखिए नंबर 1 में लिखा है मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पूर्व प्रवेश पत्र, ठीक है। दूसरा लिखा है मूल अंक पत्र और तीसरा लिखा है मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। ये आपका जन्म तिथि के वेरिफिकेशन के लिए होगा। मतलब ये आपका मैट्रिक मतलब 10वां जो आप पास किए हैं उसका आपके पास एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा। मूल अंक पत्र आपको चाहिए, यानी आपका जो मिलेगा आपको 10th का जो आपका अंक पत्र होगा वो लेकर के जाना है और आपको औपबंधिक प्रमाण पत्र जाना है। अगर आपके पास मूल है जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो वो ले जाइएगा, या फिर आपके पास औपबंधिक प्रमाण पत्र मिला होगा तो वो लेकर के जाइएगा, ठीक है। साथ में आप क्या लेकर के जाएंगे, तो साथ में आप लेकर के जाएंगे इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड अगर है तो वो ले लीजिएगा, किसका, इंटरमीडिएट का, और मूल अंक पत्र, ठीक है। आपको इसका अंक पत्र लेकर के जाना है, ठीक है ना, मार्कशीट जिसको आप बोलते हैं वो आपको लेकर के जाना है। फिर आप अगर कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता जो आपने DCC का एग्ज़ाम दिया है उसका मूल प्रवेश पत्र, ठीक है ना, जो आप पैरामेडिकल के एग्ज़ाम देने गए थे तो उसका जो एडमिट कार्ड होगा वो एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, और उसके लगाए गए फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां, ठीक है। जो आपने पैरामेडिकल का फॉर्म भरते वक्त फ़ोटो दिया था वही वाला फ़ोटो आपको 6 पीस लेकर के जाना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 6 अतिरिक्त प्रतियां लेकर के जाना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है मूल जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। मूल आवासीय प्रमाण पत्र आपको रेसिडेंशियल लेकर के जाना है, ठीक है। और चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ले लीजिएगा, और नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अभी आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 10 दिन में बन करके आ जाएगा। उसके पहले अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई नहीं, आप इतना कम से कम जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सब आवासीय लेकर के चले जाइएगा, ठीक है। साथ में आप विवरण पुस्तिका में प्रीफिक्स 1 और 2 में वर्णित अन्य प्रमाण पत्र जहां लागू हो वो आप करके लेगा ना। जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा तो आप EWS डाले होंगे, तो यहाँ पे देखो ये EWS का सर्टिफिकेट है वो आप लेकर के जाइएगा। और यदि आप विकलांग हैं, आप विकलांग का आपने उसमें क्लिक किया था, है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला केस है, वो आप यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो आप लेकर के जाएंगे, ठीक है।
और अगर कोई SC/ST स्टूडेंट है तो वो अपना सारा यहाँ पे कास्ट बनवाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आप आधार कार्ड का लेकर के जाएंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होगा। साथ में DCC के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन किया था DCC का एग्ज़ाम देने के लिए, तो जो फॉर्म फिल किए थे उसका पार्ट A और पार्ट B का जो है हार्ड कॉपी आपको निकाल करके लेकर के जाना है। ठीक है, प्रिंट आउट ले लेंगे इसका और उसको लेकर के जाएंगे। साथ में रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया था तो एक रैंक कार्ड मिला था, वो रैंक कार्ड भी आप लेकर के जाएंगे। और ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वाला जो आपका उपरांत है वो आप लेकर के जाएंगे। जो आपने चॉइस फिलिंग किया था, जब आपने काउंसलिंग किया था तो उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज का लिस्ट आ गया होगा, कौन कौन सा आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, तो उसका भी एक आप जेरोक्स ले लेंगे। ठीक है, साथ में डॉक्यूमेंट किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर, ठीक है, जो आपको अलाउट किया गया है कॉलेज, वो कॉलेज का स्लिप भी आप लेकर के जाएंगे। यहाँ पे लिखा हो जो आपको अलॉटमेंट ऑर्डर मिला है वो आप लेकर के जाएंगे। फिर लिखा गया वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है, जांच प्रति 2 कॉपी डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट बायोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है इसमें, सारा डिटेल इतना सारा आप लेकर के जाइए, इसमें कुछ है नहीं खास ऐसा। ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सारा चीज़ें ये आप देख लीजिए यहाँ पे से, और सब कुछ अच्छे से लेकर के आपको जाना है। आपको सीधा हम एक बात बता दें कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका आप ओरिजिनल भी ले लेंगे और उसका जेरोक्स भी 2-2 कॉपी ले लेना, है ना, चूँकि वहाँ पर जाने के बाद कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ के आसपास जेरोक्स वाला दुकान नहीं होगा तो फिर आपको परेशानी होता है। मैंने बहुत दिन से ये चीज़ें देख रहा हूँ, है ना, तो आप ओरिजिनल भी ले लीजिए। ठीक है, और उसके साथ 2-2 पीस जेरोक्स भी करा करके रख लीजिए। ठीक है, और फोटो के बारे में बोला है 6, तो 6 से 8-10 फोटो जो भी होगा आपके पास लेकर के जाइएगा। ठीक है, और आपको जा करके सही समय पे और सही जगह पे जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। दोनों लोगों को करवा लेना है, जो आउट ऑफ ग्रेडेशन में डाले हैं उनको भी करवाना है, जो नहीं डाले हैं उनको भी करवाना है। बाकी जिनका सीट अभी अलॉट नहीं हुआ है वो इंतज़ार करिए, उनका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब सवाल है कि कहाँ पे हमको जाना है, किस जगह पे हमको जाना है, किस डेट को जाना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये वाला जो आपके पास लेटर होगा, उस लेटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आपको जाना है ना। देखिए ये वाला जो आपके पास लेटर आया होगा, इस लेटर को ध्यान से देखिए, जो आपने डाउनलोड किया होगा। देखिए ये आपके पास लेटर इस तरह का होगा, है ना, जो आप डाउनलोड किए होंगे, सीट अलॉटमेंट लेटर इसको बोलते हैं। और इस लेटर में यहाँ पे देखिए नीचे जब आप आएंगे तो नीचे में यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है रिपोर्टिंग सेंटर। ये देखिए लिखा हुआ है रिपोर्टिंग सेंटर, है ना, रिपोर्टिंग सेंटर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, है ना, वेस्ट चंपारण का ये है, बिहारी लिखा हुआ है, तो यहीं पे आपको जाना है। और रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होता है कि इनको 9/11/2024 से 14/11/2024 तक, ये किसी भी दिन आप जा सकते हैं। अगर आप ऑटो अपग्रेड किए हुए हैं तो ऑटो अपग्रेड में एस यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे नो लिख करके आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बता दें कि मान के चलिए कि आप ऑटो अपग्रेड कर दिए हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको वहाँ से एक स्लिप प्राप्त करना है। ठीक है ना, आपको वहाँ से एक स्लिप लेना है और आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ भी जमा नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट आप ले करके वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज़ें बच्चे गलती कर देते हैं, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। वहाँ से आप सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे, चूँकि आप उस कॉलेज में एडमिशन अभी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और आपने ऑटो अपग्रेड डाला है, तो वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे और साथ में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप हो जाएगा कि आपने यहाँ पे करवा लिया है, तो वो स्लिप वहाँ से ले करके और वापस आ जाएंगे। फिर जब आपको कॉलेज दूसरा अलाउट हो जाएगा तो पुनः आपको डेट मिलेगा और उस जगह पे जा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ जानकारी जो बिहार पैरा मेडिकल से रिलेटेड था और सारा इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो अगर आप चैनल पर नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने जो फ्रेंड है उसको शेयर कर दो ताकि ये सारी जानकारी मिल जाए और सही तरीके से काउंसलिंग के बाद उनका जो कॉलेज मिला है वो सही कॉलेज में उनका एडमिशन हो और वो सही तरीके से कोर्स पूरा करें। चलिए आज के लिए इतना ही, चूँकि अभी दिवाली का टाइम है तो सभी लोगों को दिवाली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ पूजा आने वाला है तो छठ पूजा का भी आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अच्छा कॉलेज मिल जाए, आपका अच्छा कोर्स कर सको और भविष्य आपका बहुत अच्छा हो सके। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।